हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं नहा ली और सुबह का जो काम था वो सारा ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि भाई चलो डेली यही रहता है कि मेरा क्या, हर किसी का ये होता है, अगर नहाते से ही अगर हम थोड़ा सा अपना चेहरा ठीक ठाक कर लेते हैं या बाल बना लेते हो तो ठीक है, वरना फिर बाद में आलस आ जाता है, फिर करने के बाद में मन नहीं करता। तो अभी बच्चे माँ के उधर गए हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ थोड़े से अपने भी बाल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम 11 बजे हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। फाइनली मैं तैयार भी हो गई हूँ नहा धोकर। बच्चों को मैंने पहले ही नहला धुला कर भेज दिया क्योंकि आज मैंने मशीन चलाई थी तो सुबह कपड़े धोए हैं बहुत सारे, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, वरना काम 9 साढ़े 9 बजे तक सारा फिनिश हो जाता है। और कपड़े वो देखिए पूरे कितने, तो कपड़े ना वो ये नहीं है कि भाई ऊपर नीचे डाल रखे हैं सारे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे और ड्रायर ख़राब हो रखा है, तो बस उस चक्कर में बहुत टाइम लगेगा अभी इनको सूखने में। तो अभी मैं कुछ काम करने की, जो कि मैं कल वाली वीडियो में भी आपको बोल रही थी कि मुझे कंबल बेड में रखना है, तो अब बच्चे उधर हैं और वैसे काम सारा ख़त्म हो गया। वो है ना, एक आधे सूट है मम्मी के, गरम सूट है, तो उनको मैं रखूँगी। तो बस अब यही, तो उससे पहले मैं बेड में ये रखूँ। मुझे बहुत टाइम हो गया नेल पेंट लगाए हुए। हाथों पे तो मैं देखिए कभी लगाती ही नहीं हूँ, मेरी आदत है ही नहीं हाथों पे नेल पेंट लगाने की। पैरों पे लगा लेती हूँ, ऐसी हो गई अजीब अजीब सी। तो मैं ब्लैक कलर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब अब ज़्यादा ब्लैक यूज़ करती हूँ। और उससे पहले ये नहीं है, एक हल्के मेहरून या रेड कलर होता है ना, जो अच्छा वाला होता है, वो वाला यूज़ करती हूँ। तो मैं पहले नेल पेंट लगा लेती हूँ और उसके बाद है ना, मुझे ये वाले कड़े भी चेंज करने हैं, क्योंकि ये कड़े ना शायद नीचे से क्या बोलते हैं, किस चीज़ के हैं मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। आई, ये देखिए इस तरह में है। तो इनसे क्या होता है कि जो मेरे हाथ है ना, पहले तो ये कुछ नहीं था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी आ रही ना, तो हल्के हल्के जैसे ही कड़े ऐसे जैसे काम करते हैं तो ऐसे रख लेते हैं, तो फिर दाने 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 हो जाते हैं, फिर खुजली हो जाती है। तो मैं कांच के है मेरे पास, मतलब जो कांच की चूड़ियाँ होती है उसी में ही कड़े हैं, क्योंकि मैं घर गई थी तब मैं वहाँ से लेके आई थी। और भी है लेकिन मैं सोच रही हूँ वो नए रखे हैं, पहले उन्हीं को मैं पहन लूँ। कौन है, कोई है नहीं, वैसे ही आवाज़ आ रही है। पहले नेल पेंट लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कड़े भी चेंज करने की सोच रही हूँ, तो ये भी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बेड का काम कर लेती हूँ। आ गए घूम के, तुम लोगों को पता चल जाता है कि मम्मी ने अब काम खत्म कर लिया होगा, अब मम्मी कुछ एक्स्ट्रा करे उससे पहले चल पड़ो, है ना। हाँ बिट्टू, आ गया मेरा सोना। हाँ बोलो, क्या हुआ, क्या लिखा है, अब देखे जो मैं एक नेल पेंट लगा लूँ एक बार। माजी नहीं है, पवन चाचू का पापा ने मुझे पकड़ा और मुन्नी माजी ने पकड़ लिया। किसको, किसको, मुझे। फिर झूठ में की बात करने लग गए। बैठ जा, सबको हेलो तो कर दे पहले। हेलो, क्या नहीं, आपको नहीं लगाऊंगी मैं। ये क्या है, ले दो। बच, मम्मी ने भी इतनी लगाई है, बच बच, मम्मा ने इतनी लगाई है और नहीं लगाई मम्मा ने। आजा बेटा, बाहर आजा उस रूम में, उठाओ बेटा, मैं आ रही हूँ, बुक थोड़ा होमवर्क देती हूँ आपको।
इस रूम की हमारी लाइट ही नहीं जलती, पता नहीं ये लाइट ही कैसी है। कुछ नहीं बेटा, मैंने तो ये कड़े निकाले, ये डालेंगे। लाडो क्या कर रही है? आपको पहनने हैं? नहीं, ये क्या कर रखा है? दिखाओ, इधर दिखाओ, क्या किया है? नहीं, हो जाएंगे मम्मा के आपकी चूड़ी अंदर है, मैं वो लेके आती हूँ। चलिए आई, ये वाले कड़े पहनूंगी मैं अब। मुझे ऑरेंज कलर में है, एक एक ही डाल लेती हूँ। क्या कर रहा है नमशी? सैंडल तो निकाल देता बेटा पहले। ये वाले अब सही है। एक एक बच्चे हैं, इनको उठा के रख देती हूँ। रेया को चाहिए आज, क्या चाहिए बता दे सबको। कड़े चाहिए, रेया को कड़े चाहिए है। पहले फ्लाइंग किसी दे सबको। नमस्ते किया भाई, ये रहती है ना तो बस वीडियो बनाने की सोचो भी मत, क्योंकि फिर रेया सोचती है कि बस मैं ही आ जाऊँ वीडियो में, और कोई आए ना। चलो आप यहाँ खड़े हो, मैं इनको उठा। अच्छा आपकी चूड़ी दूँ? आपकी चूड़ी दूँ मैं? आपकी चूड़ी ओ सुंदर वाली पहनोगे? सुंदर पहनो। इसमें तो कड़ा है ना बच। दिखा दो सबको, दिखाओ इधर ऐसे दिखाओ। मेरी चूड़ी। माँ जी कहाँ रह गई बेटा? हैं? देखिए क्या तरीका है भाई आपका। नमशी गलत बात है ना भाई, ऐसी गंदे हरकत करेगा तो पिटाई कर दूंगी, देख ले। मैं अच्छे काम कर, ढंग से कर, फालतू में। मुन्नी माँ जी से पूछा कि दही है? मैंने माँ से बोला था कि पूछ के आना। हमारी तो रेया के ना सैंडल ना कभी, वो 2 जोड़ी यहाँ पे है और एक वहाँ पे है और बाहर है, मानती नहीं है। जैसे ही उठा के रखती हूँ निकाल लेगी दोबारा से। इसकी इतनी गंदी आदत है, हर जगह इसको कभी ये वाले पहनने हैं, कभी वो वाले पहनने हैं। तो अब तो हमारी महारानी लग गई चूड़ी वूड़ी पहने की। और हाँ, इसकी चादर भी मैंने धो दी, इसलिए आज चादर बाहर वाले बेड की भी धो दी, इसकी भी धो दी। जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे आज सारे धो दिए। सोफे के कवर वगैरह सब चीज़ें धो दी। तो मैं सब करती हूँ। लड्डू नीचे आ जा। आ जाओ, आओ। गिर गया रे, गिर गया। तो रेया यहाँ पर सो गई है तुरंत। अभी आपसे बात कर रही थी उसके 10 मिनट के बाद ही, क्योंकि इसका टाइम हो रहा था सोने का, तो इसलिए ये सो गई। मुन्नी मार के जा रहे हैं। आजा, दही पूछ के आते हैं। आज अपने दही नहीं है, मुन्नी माँ के पूछ के आते हैं। अगर दही होगा ना तो फिर वो बनाऊंगी। क्या आ जाए कर नमशी। पर मैंने कुछ कपड़े उतार लिए हैं, कुछ कपड़े गीले रह गए, उनको मैंने धूप में ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर बस मैं उन्हीं कपड़ों को तह कर रही हूँ। और मम्मी आलू छील रही है। मैं दही इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आज मैं आलू की टिक्की बनाने की सोच रही हूँ, जो कि मैं पहली बार बनाऊँगी। तो दही माँ के यहाँ मिल गया था। हमने दही रात में नहीं जमाया, तो मैंने कहा माँ के यहाँ पूछ के आती हूँ, अगर दही होगा तो फिर मैं आलू वगैरह उबालने रख दूँगी। तो यहाँ पर मम्मी आलू छील रही है और मैं जो कपड़े हैं उनको तय कर रही हूँ।
नमीश अभी बाल कटवा के आया है। नमीश और इसके बाबूजी बाल कटवाने गए थे। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोग कोई दुकानें वगैरह तो खुलती नहीं है, तो जिसके कारण बाल काफ़ी बड़े हो गए थे। तो मुझे तो नमीश के वैसे भी बाल थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे नमीश के ऊपर जितने भी थोड़े से बाल बड़े हो जाए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो हमारे गाँव में जो बाल काटते हैं तो उनको ना वो माँ के इधर बुला के लेके आए थे, घर पे आ गए थे। दुकान वगैरह तो वैसे नहीं खुल रही, तो फिर वहाँ पे बोले कि ठीक है, उनके घर ही जाके नमीश, पापा और बाबा हर है उन सब लोगों ने बाल कटाए। तो फिर यहाँ पर मैं रसोई में आ गई थी, मम्मी ने आलू छील दिए थे। तो अब इन आलू की मैं टिक्की बनाना शुरू करती हूँ। तो उससे पहले ये आलू, पहली बात तो ये कि बिल्कुल ठंडे कर लें आप। और उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया जो घिया कस है, इसमें एक तरफ होता है मोटा और एक तरफ होता है बारीक जो होल होते हैं। तो बारीक तरफ से इसको कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर मैं जितने भी आलू है सबको कद्दूकस कर लूँगी। जैसे कि आप मम्मी बोल रही थी कि हाथ से भी तो फोड़ सकते हैं, मैंने कहा नहीं मम्मी, क्योंकि जिस वीडियो में मैंने देखा है 2-3 वीडियो में देखा, मैंने कहा शायद क्या पता किसी में हाथ से करते हो। तो नहीं, टिक्की बनाते टाइम हमें इस आलू को कद्दूकस ही करना है, हाथ से बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, कद्दूकस ही करना है। तो आप भी बनाएं तो कद्दूकस करें हर आलू को। तो यहाँ पर जितने भी आलू थे मैंने सभी आलूओं को कद्दूकस कर लिया। और फिर उसके बाद जो मसाले हैं, जैसे कि हरी मिर्ची, मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची ली थी। और धनिया मैंने बहुत सारा लिया था, क्योंकि धनिया का स्वाद देखिए अच्छा लगता है। तो धनिया लिया था। और इसमें आप नमक जितना आप खाते हैं और आलू के हिसाब से भी आप नमक देख लें। और फिर उसके बाद इसमें या तो कॉर्नफ्लोर होता है वो, या फिर कौन सा एक आटा, पता नहीं कौन सा बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, वो डालते हैं। लेकिन मेरे पास कोई सा भी आटा नहीं था, तो मैंने इसमें 3.5 चम्मच, चम्मच छोटी है, 3.5 चम्मच के करीब इसमें मैंने मैदा मिला दी थी। कहा चलो भाई अब वो नहीं है, अरारोट, हाँ दूसरा अरारोट का आटा आता है, अरारोट पाउडर होता है शायद, हाँ जो भी है वो मिला सकते हैं। तो मैंने मैदा मिलाई थी। तो अब मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और इसका अच्छा सा डो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो आलू है मैंने उनको बिल्कुल मिक्स करके उसका एक डो बना के साइड में रख दिया थोड़ी देर। तो यहाँ पर जो दही था मैंने उसको बिल्कुल फेंट लिया है, बिल्कुल मतलब अच्छा होता है ना, बिल्कुल मलाईदार दही बन जाता है उस तरीके से। तो यहाँ पर मैं जो आलू की टिक्की है वो बनाना शुरू करती हूँ। तो गैस मैंने कढ़ाई रख दी है, और यहाँ पर टिक्की आप हाथ पे तेल लगा ले। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आलू की जो पिट्ठी आपने बनाई है वो ले, और उसको गोल गोल बना के लोई के जैसे ऐसे हथेली से दबा के जो शेप आप जितना देना चाहते हैं वैसे दें। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थाली में रख रही हूँ तो यहाँ भी थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ। तो इसी तरह से आप अपनी, जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह से आप जो टिक्की होती है वो बनाएं। तो मैं पहली बार बना रही हूँ ये टिक्की। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी ख़राब बनी, और ना मैं ये कहूँगी कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से बना दी, लेकिन वाकई में जो मार्केट वाला स्वाद था वो थोड़ा बहुत ही कम था, वरना वाकई में बहुत अच्छी बनी। और मेरे पास है ना, जैसे कि वो फ़ैन वगैरह होता है ना, उसमें और भी अच्छे से टिक्की सिकती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ कढ़ाई थी, उस टाइप का नहीं था। तो कढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आई। और यहाँ पर भी मैंने एक गलती कर दी। मैं अगर 3 जो क्या नाम है टिक्की, अगर 3 टिक्की डालती तो ठीक थी, मैंने 4 डाल दी। तो आपको दिख रही है एक वो बाहर रह गई। तो जैसे ही वो बाहर रह गई तो वो थोड़ी ख़राब भी हो गई थी, क्योंकि जैसे टिक्की डाले तो उसको पूरा तेल में डूबना है। अगर वो बाहर रह गई तो, क्योंकि आलू ही है ना, फिर आलू तो जैसे खाली जगह पे चिपक जाएगा, फिर वो फट जाती है, तो वही डर रहता है। तो यहाँ पर जो मैंने 3 डाली है वो काफ़ी अच्छे से सिक जाएंगी। और जो ये एक है ये सिक तो गई थी, लेकिन ये फूट गई थी, तो इसको मुझे बीच में ही निकालना पड़ा। और देखिए वो छोड़ भी नहीं रही अपनी जगह। और जो ये और टिक्की है ये काफ़ी अच्छे से मैंने सेक ली थी। और यहाँ पर गैस मैं तो ये कहूँगी कि तेल अच्छा गर्म ही होना चाहिए, क्योंकि जब तेल कम गर्म होता है तो उसमें ना आलू चिपकने का डर रहता है। मतलब मैंने पहली बार बनाया, जो मुझे लगा मैं वो आपको बता रही हूँ। तो तेल काफ़ी अच्छा गर्म था। उसके बाद आप गैस को थोड़ा सा कम कर दें, ये नहीं है कि आप डालें और एकदम फिर इतना तेज़ तेल गर्म हो कि सारी जल जाए, नहीं, इनको बिल्कुल हल्की सी ब्राउन ब्राउन सी, जो कलर अभी फ़िलहाल आपको दिख रहा है वो बिल्कुल सही कलर है। मैं इसी कलर में अब इनको निकाल लूँगी। और जो एक टिक्की मैंने आपको बोला था उसको मुझे बीच में ही निकालना पड़ा, क्योंकि वो टूट गई थी एक तरफ से। तो फिर सारे जो भी जितना भी तेल था उसमें वो आलू ही आलू हो जाता, तो उसको मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पर देखिए
देखिए जो मेरी टिक्की है वो सिक कर हो गई है तैयार। और इसी तरह से आप जितनी भी टिक्की है सबको सेक लें। और मैं सारी टिक्की बन गई थी। मैंने पापा को, मम्मी को, बच्चों को, माँ, बाबा, सोनू सब लोगों ने खा ली। फिर उसके बाद लास्ट में ये मेरी प्लेट है, तो वो सब तो मैं फटाफट करके देती रही, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पूरी तैयार करके प्लेट आपको दिखाऊं। तो यहाँ पर ये मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा चलिए ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे ही मैंने टिक्की रखी, मैंने दही डाल दिया, और यहाँ पे इमली भी नहीं थी। अगर इमली की चटनी बनती तो और भी अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने सॉस डाल दी यहाँ पर। और ये हरी मिर्ची की चटनी, हरी मिर्ची और धनिया। फिर उसके ऊपर से मैंने डाल दिया जीरा, भुना हुआ जीरा भी मैंने अभी भुना था, पहले से नहीं था। और अब मैं डाल दूँगी इस पर थोड़ा सा सेंधा नमक। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इस पे डाल दूँगी थोड़े से पापड़ जो होते हैं, क्योंकि जो मार्केट से हम लाते तो वो लोग हैं ना वैसे डालते हैं ना कुछ पपड़ी टाइप। तो मैंने सोचा कि चलिए पापड़ डाल देते, कोई नहीं, घर की चीज़ तो भाई जो भी मिल जाए उसी से ही हमें चीज़ को पूरा करना होता है। तो आप भी खा लीजिए मेरे साथ टिक्की। और टिक्की वाकई में ही बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह भी पी ली थी। ये टाइम शाम का है, 5:30 का टाइम है। तो यहाँ पर खोटी और प्रिया, ये खोटी तो देखिए हमारे घरों में ही है, मेरी ननद है छोटी, और प्रिया हमारे घरों के पास में घर है, तो ये आ जाती है शाम के टाइम मेरी तरफ घूमने, मेरे पास बैठने आ जाती है। तो यहाँ पर जो कुछ कपड़े रह गए थे मैं उन्हीं कपड़ों को तह कर रही हूँ। और रेया आप लोगों से बीच बीच में आके हाय हेलो बोलती रहेगी जैसे जैसे वीडियो बनती है। बाप रे, रेया की इतनी सारी क्लिप होती है जिनको मैं निकाल भी देती हूँ, लेकिन कितनी निकाले पता नहीं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, फ़ोन मैं ऑन करके रखती हूँ, ये तुरंत फ़ोन के सामने आ जाती है और इसकी हरकतें चालू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सभी कपड़े कर रही हूँ तह। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे बेड में कंबल वगैरह रखना है, तो उस टाइम क्या हुआ, तुरंत जब ही रेया सो गई तो रेया तो बेड पे ही सो गई। फिर मैं कैसे करती, फिर उसके बाद बस वही किचन का काम, आज टिक्की वगैरह बनाई थी उन सब में लग गई थी। तो ये अब मैं सोच रही हूँ कि भाई अब मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही बेड खोलने वाली थी उससे पहले मैं कंबल तह करना मैंने एक नए तरीके से सीखा है। मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये डबल बेड का कंबल है, इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लें, मतलब थोड़ा सा अंदर कर ले और फिर ऐसे करें। और अगर आप चाहें तो थोड़ी और छोटी इसकी तह कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से हम फोल्ड करते हैं ना तो फिर वो ऐसे कंबल बिखरने का डर नहीं होता, बिल्कुल अच्छे से अंदर तक अच्छे से एक गोला टाइप में बन जाता है। तो चाहे आप कंबल को फिर उठाकर फेंको या कैसे भी करो, तो उसकी जो तह होती है वो बिगड़ती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ इस चीज़ को मैं शेयर करती हूँ। तो देखिए मैंने कंबल इस तरीके से तह किया है, तो आप भी अगर करना चाहें इस तरह से तो कर सकते हैं, काफ़ी आराम से, काफ़ी अच्छे से हो जाता है और जचाने में भी आसानी हो जाती है बेड के अंदर। तो बस अब यहाँ पर मैं बेड खोलूँगी और देखती हूँ, 2 कंबल है, इन कंबलों को रखना है। और इसमें से काफ़ी सामान ऐसा है जो कि रखा हुआ है, जैसे पापा मम्मी के कपड़े 2-3 जगह हो गए गर्म। कुछ कपड़े इस बेड में रखे हैं, कुछ एक बैग है उसमें रखे हैं, कुछ मम्मी की संदूक है उसमें रखे। तो मैंने यही सोचा था कि पापा मम्मी के कपड़े सब एक जगह कर दूँ, क्योंकि जब सीजन आता है, जैसे अब सर्दियाँ चली गई तो गर्मियों के हैं, फिर अगर अगली बार जैसे सर्दियाँ आएंगी तो फिर जैसे कि मैं बाहर रहती हूँ इनके साथ, वहाँ रहती हूँ, तो फिर फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं, परेशान होते हैं दोनों कि बेटा वो चीज़ कहाँ रखी है, वो कहाँ रखी है। तो होता है, मुझे भी याद नहीं रहती इतने, क्योंकि अब रख के जाऊँगी तब तक मुझे भी याद ना रहे। तो फिर मैं यही सोच रही हूँ कि जितने भी कपड़े इस बेड में मम्मी पापा के हैं मैं उनको निकाल लूँ, क्योंकि पापा मम्मी के सारे मैं एक जगह करने की सोच रही हूँ, कि जिससे उनको भाई कभी भी सर्दी आए, कभी अपनी चीज़ कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो तकलीफ़ ना हो कि कभी ये बेड खोल रहे हैं, कभी कुछ खोल रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी पापा मम्मी के कपड़े थे मैंने सबको निकाला। मैंने कहा भाई इनको मैं एक अलग बॉक्स में रख दूँगी। और यहाँ पर जो कंबल थे दोनों मैंने इसी तरह से तय करे। और देखिए जैसे मैंने इस तरीके से तय करे तो उन्होंने थोड़ी जगह ली, जगह भी निकल गई और काफ़ी अच्छे से फोल्ड होकर लग भी गया। तो यहाँ पर ये बैग है, इसमें जैसे नमी श्रेया के कुछ कपड़े हैं, मेरी स्वेटर वगैरह कुछ हैं, बच्चों की स्वेटर वगैरह, वो मैंने इस बैग में डाल के रख दी। और बैग ही मैंने बेड में इसलिए रखा है कि हमारा खेतों में घर है ना, तो जो चूहिया होती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी नहीं भी रहती है।
तो क्या होता है कि जैसे बैग बाहर रखते तो उनको काट देती है, वो काटने का डर रहता है। तो इसलिए मैं बैग वगैरह भी सोचती हूँ, चाहती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ कि अंदर ही रखे, बाहर ना रखे। तो यहाँ पर ये एक पॉलीथीन थी, इसमें मेरी ये नया जैकेट थी तो मैंने पॉलीथीन में डाल के रख दी। और साइड में आप रेया को देखिए, रेया ने अपने बाबूजी की टोपा ओढ़ लिया था। तो वही बच्चे हैं, ऐसी छोटी मोटी हरकतें तो करते रहते हैं। ये मेरी पूरी हेल्प लगा लो, चाहे परेशान करना लगा लो, चाहे काम बढ़ाना लगा लो, करवाती रहेगी। गई नहीं, मम्मी बाहर घूमने गई लेकिन ये नहीं गई, यहीं पे मेरे पास ही रही। तो यहाँ पर जितने मेरे कपड़े जो पापा मम्मी के साथ थे, मेरी स्वेटर और इनके या बच्चों के, तो मैंने सब ऐसे ही कर लिया कि अब इसमें सिर्फ हमारा रहेगा और पापा मम्मी का मैं एक अलग से बॉक्स बनाऊंगी जिससे उनको दिक्कत ना हो। तो अभी फ़िलहाल वो बॉक्स मैं खाली करूँगी, उससे पहले मैंने सोचा कि इस जो बैग है मैं इसमें डाल के रख देती हूँ, क्योंकि अभी अगर वैसे बाहर पड़े रहेंगे तो अच्छे भी नहीं लगते। तो मैंने जितने भी पापा मम्मी की स्वेटर वगैरह गर्म कपड़े थे सब इस बैग में रख दिए हैं। और जो मेरा बेड का काम था वो हो गया कंप्लीट, और अब बस मैं चादर वगैरह बिछाती हूँ और करती हूँ काम। बैग में जो कंबल वगैरह थे वो सारे रख दिए। ये वाला बैग, इसमें कपड़े हैं, गर्म कपड़े, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी, कंबल रखने अंदर ज़रूरी थे। तो बैग को सोच रही हूँ अलमारी के ऊपर रख दूँगी। और देखते हैं, अगर एक बॉक्स खाली करने की सोच रही हूँ, अगर वो खाली हो गया तो फिर ये जो बैग का कपड़े लगते हैं उसके अंदर रख दूँगी। तो खैर जो भी होगा देखा जाएगा, वो कल देखूँगी। बस आज तो इतना ही किया, और कल का थोड़ा सा कुछ प्लान है, क्योंकि सोच रही सोफ़ा वहाँ से हटा दूँ, वो कल का कल देखेंगे, आज का ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी टाइम हुआ है, अभी टाइम 7 बज गए हैं, पीछे आपको दिखेगा अभी क्या, हाँ अभी 7 बज गए हैं। और बस मैं शाम का खाना वाना है वही बनाऊंगी। बच्चे सब बाहर घूमने गए हैं, बिल्कुल शांति सी है, कोई नहीं है, पास में भी कोई बच्चा नहीं है, सब दूर अब है ना, उधर दूर घूमने चले जाते हैं। जो सामने सड़क मैंने आपको दिखाई है, तो इस तरफ शांत शांत सा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल मैं मुंह धोती हूँ, क्योंकि अभी सारा गर्द मिट्टी का काम किया है, तो मुझे वैसे भी थोड़ा सा धूल मिट्टी के काम में ऐसा हो जाता है। मुझे वैसे भी नज़र की प्रॉब्लम है, तो बिंदी हट गई थी, मैंने बिंदी लगा ली। और बस अब शाम का जो खाना है वो खाना बनाऊंगी, और कुछ नहीं। तो खैर अब इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अभी गुड नाइट का तो खैर टाइम नहीं हुआ है, अभी 7 ही बजे हैं। तो खैर ठीक है जी, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल।